तो गिरावट होने दो, तेज़ी होने दो। आपको अपना दिल नहीं दुखाना है बार बार पोर्टफोलियो ऊपर नीचे देखकर। पोर्टफोलियो को दिल वो उसका दुखता है जिसे शॉर्ट टर्म चाहिए। आज ये लिखो कि जो शॉर्ट टर्म के लिए निवेश कर रहा है वो तो फिर बार बार देख के अपने को दिल को तोड़ ना, मतलब उनका काम बहुत अच्छा होता है। तो कभी कभी कुछ लोग ना इस मेथड को नहीं समझ पाते कि जो शेयर अच्छे हैं भैया वो गिर भी जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि लोग पूछते हैं सर टैक्स मैकोरेल हो गया, सेल हो गया, मदरसन सुमी हो गया, अशोक लीलैंड हो गया, पहले तो अच्छे भाग रहे थे, अब योगदान न्यूज बेस चल रहे हैं। वो आपको सिर्फ उसकी बारीकियां यानी कि काम की बारीकियां समझाने के उद्देश्य से है। और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे टाटा स्टील की, बात करेंगे अडानी टोटल गैस की, बात करेंगे एनटीपीसी की, और बात करेंगे कि सकूमा का शेयर सर अब तो 6 रुपये क्या 5.5 रुपये क्या, ये तो अब 5 रुपये 20 पैसे भी आ गया है। वैसे अधिकतर मैंने इसके ऊपर, अब ये जो मेरी वीडियो चौथी बन रही है, इससे पहले भी कई रणनीतियाँ मैंने इस शेयर के ऊपर आपको समझाई है और उस नीतियों को आज फिर से हम थोड़ा सा समझेंगे। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भी हमारी तरफ से योगदान न्यूज बेस चल रहे हैं वो आपको सिर्फ उसकी बारीकियां यानी कि काम की बारीकियां समझाने के उद्देश्य से हैं। किसी को भी किसी भी शेयर के अंदर खरीदवाने बिकवाने की कोई भी मेरी मंशा वीडियो के माध्यम से नहीं है। सबसे पहले आप ये समझ लें, मेरा कोई भी ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है जो फ़िलहाल अभी चल रहा है। फ्यूचर का भी मैंने आपको कल बता दिया था, है ना। तो कोई भी आपसे इस तरीके से अगर मेरे फेक अकाउंट बनाकर कोई आपसे टेलीग्राम हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर इंस्टाग्राम हो, कोई आपसे पैसे की चीज़ें कहे तो भैया उसकी रिपोर्ट करे, वो बिल्कुल भी मैं नहीं हूँ, है ना। तो ध्यान ये चीज़ रखना है कि आपको अपने आपको खुद बचाना है, तब जाकर आप कुछ अच्छी संकेतों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। कभी कभी आपने देखा कुछ अच्छे शेयर होते हैं, अडानी टोटल गैस ही समझ लो या कोई और अन्य शेयर होते हैं, वो पहले आपको तेज़ी दिखा देते हैं, फिर बाद में वो गिरते ही जाते हैं। पर वो वजूदों के साथ होते हैं, अच्छे शेयर होते हैं वो ना, मतलब उनका काम बहुत अच्छा होता है। तो कभी कभी कुछ लोग ना इस मेथड को नहीं समझ पाते कि जो शेयर अच्छे हैं भैया वो गिर भी जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो शेयर नहीं गिरेंगे। जैसे अभी आपको मैं बताऊं 1700 से ऊपर हो रहा है। कौन? HDFC बैंक है। क्या उसके अंदर कुछ निगेटिव हुआ तो वो 1300 रुपये तक नहीं आया था? तो सबसे पहले शेयरों को सांस लेने भी देना चाहिए। हर एक शेयर को ऐसा मत समझें कि अगर वो हमारे पोर्टफोलियो में अच्छा पड़ा है तो भैया वो हमेशा आपको ग्रीन ही दिखाएगा। मल्टीवेगा शेयर आपका हर एक मुसीबत को झेल कर आगे के लिए बनेगा। जब मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं सर टैक्स मैकोरेल हो गया, सेल हो गया, मदरसन सुमी हो गया, अशोक लीलैंड हो गया, पहले तो अच्छे भाग रहे थे, अब ये अच्छे नहीं हैं। अच्छे इसलिए नहीं है क्योंकि वो गिर रहे हैं। पहले भाग रहे थे, पहले वो हमारे लिए अच्छे थे, तो यानी कि हमने तो बेकार में वर्क कर लिया फिर शेयर बाज़ार में। मैं क्या कह रहा हूँ, शेयरों का भागना और गिरना ये तो खरीदारी के हिसाब से है, बिकवाली के हिसाब से है। आपकी रणनीतियाँ कभी दूसरे की खरीदारी और दूसरे की बिकवाली पर नहीं होनी चाहिए। इस बात को आज ध्यान रख लो कि जब जब शेयर बाजार के अंदर आपकी प्रतिक्रिया किसी के खरीदारी करने से, जैसे एफआईज आते हैं, खरीद जाते हैं, बेचते हैं, फिर गिर जाते हैं, तो उस रणनीति के अनुसार चलेगी तो भैया वो इंट्राडे होता है, वो शॉर्ट टर्म होता है। पर लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप अपने को सता रहे हैं शेयर को लेकर तो ये बहुत लाजमी बेकार है, क्योंकि हम शेयरों को सांस लेने नहीं दे रहे हैं। कई बार बता चुका हूँ, आज L&T हो, HDFC बैंक हो, रिलायंस इंडस्ट्री हो, सारे के सारे अब जो अपने टॉप पर हैं वो भैया बहुत चीज़ों को झेल कर वहाँ पहुँचे हैं। तो जो मुझे कभी कभी ऐसी प्रतीत होती है सर टैक्स में, सर जिस चीज़ का आपको काम पसंद है ना, उसका वजूद पसंद है ना, तो उस चीज़ के अंदर आगे उजाले रणनीतियों के हिसाब से आपको समझने चाहिए। वो नहीं कि किसी के खरीदने बेचने के हिसाब से शेयर गिर गया, भाग गया, उस हिसाब से आप समझो। तो हमें शेयरों को सांस लेना तक उसे समय देना चाहिए। क्या होता है सर, अगर आप ट्रेन में सफ़र करते हैं
और ट्रेन का सफ़र जो है आपका लंबे समय के लिए है और ट्रेन लगातार 2-3 दिन चलती है, तो बीच बीच में उसमें स्टॉपेज भी आएंगे, बीच बीच उसके अंदर कुछ अलग अलग रणनीतियाँ भी बनेगी। किसी प्लेटफॉर्म में आधे घंटे घंटे भी वो रुकेगा, किसी ना किसी स्टॉपेज के बाद वहाँ पर कहीं ना कहीं उसके अंदर इंजन भी चेंज होते हैं। ये तो है नहीं कि 3 दिन के लिए गाड़ी चली तो उस पर इंजन चेंज नहीं होगा, इंजन भी चेंज होते हैं, ड्राइवर भी चेंज होते हैं, स्टाफ भी चेंज होते हैं, टीटी भी चेंज होता है, हर एक चेंज होगा। बाद में जाकर उसकी निरीक्षण भी होता है कि भैया टायर जो उसके हैं वो ढीले तो नहीं हो गए। तो ये एक सफ़र के दौरान हो रहा है, पर आपका सफ़र क्या है, आपको अपनी मंजिल तक जाना है। जिस तरीके से मुसाफिर किसी ट्रेन के अंदर शुरुआत से एंड तक अपने अपने द्वारा उतरते हैं कि भैया अगले शॉर्ट टर्म में उतर जाऊंगा, कोई कहेगा थोड़ा आगे उतरूंगा, थोड़ा कहेगा भाई गाड़ी रुक गई मैं तो उतर रहा हूँ, वो आपकी अपनी मंशा है। पर लॉन्ग टर्म वाला व्यक्ति बैठा का बैठा रह जाता है, और बैठने का मतलब है उसे पता है कि भैया ड्राइवर चेंज होगा, सब कुछ चीज़ें होंगी तो वो गाड़ी आगे भी चलेगी। बहुत सिंपल शब्दों से समझो इस चीज़ को, लंबे समय का विषय है ना, इन्वेस्टमेंट का चीज़ है ना, तो गिरावट होने दो, तेज़ी होने दो। आपको अपना दिल नहीं दुखाना बार बार पोर्टफोलियो ऊपर नीचे देखकर। पोर्टफोलियो को दिल वो उसका दुखता है जिसे शॉर्ट टर्म चाहिए। आज ये लिखो कि जो शॉर्ट टर्म के लिए निवेश कर रहा है वो तो फिर बार बार देख कर अपने को दिल को तोड़ रहा है, और जिसका लॉन्ग टर्म है फिर तो वो अपने हिसाब से आगे की तरफ बढ़ेगा। तो ट्रेन के हिसाब से आपको चीज़ों को समझना चाहिए। तो सर ये बाज़ार है, यहाँ पर मैंने आपको कल भी कहा था कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ। जैसे अमेरिका में फेडरल रिजर्व द्वारा जो ब्याज में कटौती की गई है, जो दरों में कटौती की गई है, और जो बेरोजगारी के आंकड़े जो है कम चीज़ों के द्वारा दिखाए गए हैं, कमी के द्वारा दिखाए गए हैं, उससे ना भारत के साथ साथ विदेशी जो बाज़ार हैं वो भी उत्साहित हैं। इसलिए बाज़ार के अंदर भारत के अलावा और भी जगह आपको कल तेज़ी देखने को मिली। सोचने वाली बात है, जब फेडरल ने इसके रेट कट कर दिए थे अगले दिन तो इतनी ज़्यादा शेयरों के अंदर गिरावट हो गई। तो फिर अगर ये न्यूज़ एक दिन बाद असर कर रही है, तो एक दिन छोड़कर असर कर रही है, तो नेक्स्ट डे क्यों नहीं करी है? चीज़ों को समझो। यहाँ पर लोग मौके की तलाश करते हैं। ये न्यूज़ तो आप देख रहे हो कि फेडरल रिजर्व ने ये चीज़ कर दी, वो कर दी, इससे बाजार उत्साहित है। तो भैया जब किया था उसके अगले दिन क्यों गिर गई थी? तो यहाँ सबके सब अपने मौके के अनुसार चीज़ों को आपको देखना चाहिए। बाज़ार के अंदर जो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि विदेशी निवेशक हैं, एफआईज जो होते हैं, यानी कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक जो होते हैं, बाज़ार के अंदर भारत में ख़रीदारी काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। अभी एक डाटा के अनुसार देखने को मिला है कि कल की चीज़ों के अनुसार अगर हम देखें तो बाज़ार के अंदर एफआईज ने 14,000 करोड़ रुपए करीब तक की खरीदारी कर ली है। और अगर हम सितंबर से अभी तक का हिसाब किताब देखें तो करीब 46,260 करोड़ रुपए की खरीदारी भारतीय बाजार में एफआईज कर बैठे हैं। ये आंकड़ा सबसे ज़्यादा जून 2023 के बाद का सबसे ज़्यादा आंकड़ा खरीदारी का बनकर बैठ गया है। 46,260 करोड़ का जून 2023 की बात कर रहा हूं मैं, 24 की नहीं। उससे कहीं ज़्यादा ये आंकड़ा पहली बार खरीदारी का बना है उसके बाद। तो यानी कि एफआईज ने अपनी चीज़ों को भारतीय बाजार में ज़्यादा रख लिया है। इस चीज़ को आपको समझना है कि अगर एफआईज खरीद रहे हैं तो बाजार की स्थितियां तेज़ी के संकेतों के साथ है, और जब एफआईज बेचेंगे तो कहेंगे कि प्रॉफिट बुकिंग आ गई, एफआईज निकल गए। तो भाई इनके ऊपर ज़्यादा विश्वास ना करो। अगर वो खरीदारी करें हैं तो अपने अनुसार अपनी चीज़ों को देखो। जब फेडरल रिजर्व वाली न्यूज़ के अगले दिन बाजार इतनी तरीके से गिर सकता है, शेयर के अंदर गिरावट आ सकती है, और कल की उजाले इस न्यूज़ से उसे अच्छा बताई जा रही है, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो एफआईज ज़्यादा से ज़्यादा काबिज होते जा रहे हैं, ये आप समझ कर चलना। एनटीपीसी भैया देश की एक बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है, और ये अपना एक एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ भी लाने वाली है, और कल इसके लिए शायद या परसों इसके ऊपर डिटेल में कल हम एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल की एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि एनटीपीसी के लिए उसकी पावर की क्षमता को बढ़ाने के लिए, यानी कि छत्तीसगढ़ के अंदर एनटीपीसी अपना एक सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है। उसके लिए भेल को करीब 6100 करोड़ रुपए करीब का ऑर्डर एनटीपीसी की इस परियोजना के लिए मिल गया है।
तो कहीं ना कहीं एनटीपीसी के आगे बढ़ाने के उपलक्ष्य में भेल अपनी चीज़ों के साथ आगे बढ़ रहा है ना। कहीं ना कहीं ये ऑर्डर जो एनटीपीसी से भेल को मिला है, तो यहाँ दोनों की स्थितियाँ पावर के क्षेत्र पर मजबूत हो रही हैं। तो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर के प्रोजेक्ट के लिए जब एनटीपीसी भेल को एक ऐसा अच्छा खासा ऑर्डर दे सकता है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी क्षमता को एनटीपीसी ज़्यादा बढ़ाएगा। और जिस दिन इसका ग्रीन एनर्जी वाला आईपीओ आएगा, भैया धमाके करेगा वो आईपीओ, क्योंकि वो एक देश की वो ज़रूरत है। तो यहाँ भेल को एक ऑर्डर अच्छा खासा मिलता हुआ हमें देखने को मिला। देखो सर, यहाँ पर आपको समझना है कि स्टील की जो चीज़ें हैं, सेक्टर है, फिलहाल के तौर पर वो नाजुक स्थितियों के अनुसार है। अब वो नाजुक स्थितियों को अच्छी स्थितियों में बदलने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो कहीं ना कहीं जब भी आप स्टील से निराश हो जाते हैं, तो वहाँ उसके साथ कुछ ना कुछ न्यूज़ लगी रहती है। जैसे चीन और वियतनाम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आयात करता था, उसके ऊपर टैक्स भी चीज़ों के साथ सरकार ने कुछ किया है। आगे भी कुछ अलग अलग प्रतिक्रिया, जो ज़्यादा आयात यहाँ पर ना हो, उसके लिए सरकार कदम उठाएगी और यहाँ की कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा। फिर भी एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि अगर कोई देश की कंपनियां अपने द्वारा अपनी क्षमता को बढ़ा रही है, तो हमारा विशेष तौर पर ध्यान उस पर भी रहना चाहिए। आयात हो या निर्यात हो, ये समय के अनुसार, बदलाव के अनुसार ये सब की सब चीज़ें सही हो जाती हैं। आगे जाकर समझने वाली ये चीज़ है कि क्या हमारी कंपनी के अंदर की चीज़ें जो है वो ख़राब हो रही हैं या वो अच्छी हो रही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपके लिए वो है। यूके के अंदर तो सरकार के साथ ये बातचीत कर ही रहा है। दूसरा, अगर देश के अंदर एक चीज़ देखी जाए कि उड़ीसा के कलिंग नगर में टाटा स्टील ने अपना एक ब्लास्ट फर्नेस को चालू कर दिया है अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए। इस तरीके से जो इसने ब्लास्ट फर्नेस चालू कल किया है, ये अपनी क्षमता को 30 लाख टन प्रति साल, 80 लाख टन करने की दिशा के साथ इस संयंत्र का चालू किया है इसने। और ध्यान में रखने वाली ये बात है कि इसके लिए करीब 27,000 करोड़ रुपए निवेश किए थे। बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है कि टाटा स्टील ने उड़ीसा के अंदर अपना ब्लास्ट फर्नेस की चीज़ों को स्टार्ट कर दिया, जहां पर ये अपनी क्षमता को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लेगा। दूसरा, अगर हम समझें कि इसकी क्षमता जो है, झारखंड में टाटा स्टील की क्षमता 12 MT है और जमशेदपुर के जो इसके ब्लास्ट फर्नेस हैं वहाँ पर इसकी क्षमता 11 MT है। और अब ये अपनी क्षमता उड़ीसा में सबसे ज़्यादा करने की स्थितियों के साथ इसने हमें बता दिया है। तो ये भी एक गुड न्यूज़ इसके लिए हो गई है। तो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर हमें कंपनियों की चीज़ें, उसके अंदर हर एक वजूद को हमें समझ में आ सकता है, तो गिरावट आप और उछाल आपका हर संभव आपका साथ ही देंगे, क्योंकि दोनों स्थितियां आपकी जीने के लिए हो जाएंगी शेयर बाजार के अंदर। देखने को ये मिल रहा है कि अडानी टोटल गैस जो एक शेयर है अडानी ग्रुप का, यही शेयर एक ऐसा है, अधिकतर शेयर अडानी ग्रुप के बढ़िया हो रहा है, सब कुछ उसके अंदर उतार चढ़ाव हो रहा है, यही शेयर है जो निरंतर हमें गिरते हुए दिशा के साथ दिख रहा है। 3 जून से लगातार, 3 जून को अगर मैं इसका शेयर देखूं तो 1119 रुपये करीब था, वहाँ से लगातार शेयर थोड़ा उतार चढ़ाव करके ही गिरते 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 आज 790 रुपये में मिल रहा है। लेकिन 3 जून को जो शेयर 1119 रुपये करीब का था, तो आज ये शेयर आपको 790 रुपये, तो लगातार इसका जो चार्ट है निगेटिव ही हमें देखने को मिल रहा है। क्या उस दिशा के अंदर इस शेयर को हम निगेटिव समझ लें कि भैया गिर रहा है? चीज़ों को हमें और समझना पड़ेगा। अगर इसका हम हाई की बात करें तो करीब कंपनी 1260 रुपये का हाई और लो कंपनी का अगर हम देखें तो 522 रुपये का अभी तक इसका लो है। फिलहाल कंपनी का शेयर 790 रुपये करीब का है। कंपनी के चीज़ों को हम ये भी समझें कि अगर जून 2024 की इसकी हम सेल्स 1145 करोड़ की सेल्स थी और करीब 172 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। तो कंपनी की अगर हम सेल्स साल दर साल और लगातार क्वार्टर में देखें तो कंटिन्यू ग्रोथ की तरफ है। वैसे इस कंपनी का अगर आप काम समझें तो ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि CGD के व्यवसाय में लगा हुआ है और घरेलू और औद्योगिक उद्योग और वाणिज्यिक और वहाँ उपयोगीकर्ताओं को ये LNG यानी कि प्राकृतिक गैस भी की आपूर्ति कराता है। तो यानी कि ये 2 तरीके से वर्क करता है, जहाँ पर ये एक तो CGD यानी कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, इसका बेस्ट है। दूसरा, इस तरीके से ये
प्राकृतिक गैस की भी आपूर्ति कराता है। तो कंपनी का जो काम है वजूदों के अनुसार है। अगर हम इसका रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास रिजर्व है जो 3,470 करोड़ का रिजर्व है। 1,557 करोड़ का कंपनी के पास उधार है। कंपनी का कैश फ्लो भी बेस्ट है। दूसरा, अगर हम इसकी बात करें इसका प्रमोटर की, तो प्रमोटर कंपनी के अंदर है करीब 74.80% है। अब इस प्रमोटर के अंदर आपको देखने को मिलेगा फ्रांस की एक ऊर्जा की दिग्गज कंपनी है टोटल एनर्जी। एक टोटल एनर्जी है, उसने अडानी टोटल गैस के अंदर ज्वाइंट वेंचर कर रखा है अडानी ग्रुप के साथ। तो ये 74.80% जो है इसके अंदर अगर एक चीज़ हम देखें तो टोटल एनर्जी की ही हिस्सेदारी 37.40% है और अडानी की अगर हम देखें तो 37.38% करीब है। तो करीब करीब दोनों की बराबर है। और इस ज्वाइंट वेंचर का माध्यम इस तरीके से जो सीजीडी के वर्ग होते हैं, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के वर्ग, उसके विस्तार की चीज़ों के साथ आगे बढ़ाना और प्राकृतिक गैस और जगह जगह अपनी रणनीति को अच्छा करने के साथ इन्होंने एक ज्वाइंट वेंचर किया। तो 74.80% में एक अडानी ग्रुप हो गया और टोटल एनर्जी हो गया, जो फ्रांस की एक बेहतरीन कंपनी, जो एक फ्रांस की बेहतरीन कंपनी अडानी ग्रुप के साथ मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर अडानी टोटल गैस में कर सकती है। तो उसका वजूद आप खुद ही तलाश कर सकते हो कि वो एक दिग्गज कंपनी ने इस तरीके से कंपनी के अंदर एक ज्वाइंट वेंचर किया। कुछ चीज़ों को हमें अलग ढंग से भी समझना होता है। दूसरा, अगर हम एफआईज की बात करें 12.96% एफआईज हैं डीआईएस कंपनी के अंदर, 6.15% हैं पब्लिक कंपनी के अंदर, करीब 6.08% है। ये जून का इसका डाटा है। अब एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि अडानी ग्रुप और फ्रांस की कंपनी टोटल एनर्जी ने हम सबको बताया कि उसको अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए जिस तरीके से 13 राज्यों के अंदर इनका जो सीजीडी का यानी कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है, उसके अंदर तेज़ी से विस्तार, उसकी प्रगति करने के लिए जो भी हर संभव ये प्रयास करेंगे उसके अंदर ये सफल हो रहे हैं। और उसको देखते देखते इनको वैश्विक ऋणदाताओं से करीब 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण भी तो ये कंपनी ने बताया है। कंपनी ने ये बताया और ये भी कंपनी साथ साथ बताया कि ये 13 राज्यों के अंदर अपना सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क को तेज़ी से बढ़ाने के लिए मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर एक चीज़ हम देखें तो इससे करीब भारत की जनसंख्या का 14% को फायदा हो। कितनी बड़ी बात है सर ये। भारत की जनसंख्या का 14% यानी कि करीब करीब 200 मिलियन लोगों को इस चीज़ को बढ़ावा देने से फ़ायदा होगा। तो उस वजूद को आपको समय समय में पकड़ना है। जो कंपनियां वर्क करें, भाई छोटी मोटी कंपनियां नहीं होती हैं ये कि आपको सिर्फ भागते हुए दिख रही हैं, क्योंकि छोटी छोटी जो कंपनियां होती हैं ज़्यादा भागती हैं और जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं कम भागती हैं, ज़्यादा गिरती हैं। फिर जब भागती हैं तो फिर पकड़ी भी नहीं जाती हैं। तो उस हिसाब से भी चीज़ों को आपको समझना चाहिए। तो भैया जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग अडानी टोटल गैस के अंदर अपनी चीज़ों को सही देख रहे हैं, पहले तो टोटल एनर्जी से ही पूछ लो। फ्रांस की जो एक कंपनी बड़ी है जो ऊर्जा के क्षेत्र में, उससे एक अच्छा खासा अनुभव है, तो उसने तो खुद आधे में से ज्वाइंट वेंचर बना रखा है। दूसरा, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऋणदाता इनको लोन देंगे तो उन्होंने तो कारोबार देख के तो लोन देंगे। ये तो देख के नहीं देंगे शेयर भाग रहा है, शेयर गिर रहा है। वो कारोबार देखते हैं भैया। हम जब आप कारोबार देखना शुरू कर दोगे आपको हर एक स्थितियाँ समझ में आ जाएंगी। तो मेरे हिसाब से मेरे पास तो सर होल्डिंग 2 पड़ी है अडानी टोटल गैस की। ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको खरीदना बेचना है। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं सर आपके पास क्या सुजलोन है, भैया नहीं है। आपके पास क्या यस बैंक है, भैया नहीं है। आपके पास क्या वोडाफोन आइडिया, भैया नहीं है। क्योंकि हमने तो पहले प्रतिक्रिया अगर हम रखेंगे भी तो कहीं ना कहीं से प्रॉफिट कमा कर ही उससे निकलेंगे। ऐसी चीज़ों को तो हम प्रॉफिट कमाने के साथ से निकल जाते हैं, पर जो अच्छे कंपनियां होती हैं उसके अंदर तो हम सिप के अनुसार ही आगे बढ़ते हैं। तो मेथड जिस दिन आप चेंज करना शुरू हो जाओगे, आप अपनी कौन सी ट्रेन की स्थितियों के साथ बैठे हैं कि भैया वो ट्रेन लॉन्ग टर्म की है, शॉर्ट टर्म की है, बीच बीच में क्या क्या होगा, या कंपनी के जो शेयर हैं उसको हमें सांस भी तो लेने देना पड़ेगा ना। तो उस स्थिति को आपको समझे। तो काफ़ी अच्छा काम अडानी टोटल गैस जो है कर रहा है, ये आप समझ कर चल रहा। अब ये नहीं कह रहा हूँ इससे आपको खरीदना है बेचना है। भैया गिरावट के प्रति हमारे अंदर की जो भावना है ना कि सब कुछ ख़राब हो गया, बस थोड़ा सा उसे चेंज कर लो।
सब कुछ अपना आप अच्छा हो जाएगा। और जब भागते भागते जो शेयर अच्छा लगे आपको, तो उसमें भी आपको कुछ चेंज करने ही पड़ेंगे, क्योंकि भागते भागते चीज़ों के अंदर ही चीज़ें फंस जाते हैं हम, है ना। तो एक शेयर है सकूमा एक्सपोर्ट। देखो सर, मैंने आपको पहले ही कहा था कि चीनी के निर्यात के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना, या फिर दालें हो गई, अलग अलग किस्म की खाद्य चीज़ें हो गई, उसकी पैकेजिंग, उसका सही तरीके से निर्यात करना या आयात करना, दोनों स्थितियों के अंदर सकूमा का शेयर है। फोकस में क्यों आया? क्योंकि कंपनी ने एक पर 4 शेयर दे दिए हैं। और अगर आप मेरी पुरानी चीज़ भी देख लो, जहाँ मैंने आपको डिविडेंड के माध्यम, बोनस के माध्यम, स्प्लिट के माध्यम, चीज़ों के माध्यम, लालच के माध्यम बताए हैं कि अगर कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है तो आप किस वजह से उसे खरीद रहे हो, यानी कि आपने उसे खरीदा बेचने के लिए, या किसी कंपनी का IPO आया, क्या उसकी रणनीति है, फ्यूचर या तेज़ी। इसी तरीके से होते हैं छोटे छोटे शेयरों के अंदर। जब बोनस वाली चीज़ें आ जाती हैं तो वो एक ऐसी चीज़ हमारे सामने आती है, हलवा। भाई हलवा मिल गया, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां बोनस नहीं दे रही, छोटी छोटी कंपनियां बोनस दे रही है। वो एक ऐसी रणनीतियाँ लग जाती है, भैया इस कंपनी को हमें खरीदना है। और फिर जब हम उसका फंडामेंटल चेक करते हैं, भैया वो भी अच्छा है, वो भी कंपनी का अच्छा है, सेल्स भी साल दर साल ग्रोथ की तरफ है, कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है। मात इस चक्कर में है कि कंपनी के निर्यात की चीज़ों के साथ, जो कंपनी ने खुद ब खुद बताया था कि जो चीनी में ये निर्यात करते थे, जिसके अंदर पाबंदी है, उससे थोड़ी सी इनके बाजार की चीज़ों में कमी आई है राजस्व में, है ना। तो वो भी कंपनी में बताकर चले, भैया वो भी कभी सही हो जाएगा तो वो भी कंपनी सही हो जाएगी। अब यही नहीं होता कि कोई शेयर 6 रुपये है तो भैया 5 नहीं आएगा। अगर तो आप इसका ही देख लो, इसका अगर आप लो देखोगे ना तो 2 रुपये 96 पैसे का तो लो है, और हाई अगर हम देखें तो 10 रुपये करीब का। ऐसे कह सकते हैं कि भैया 5 रुपये 20 पैसे ही शेयर है। क्या होता है जब शेयर गिरता है तो भैया वो गिरता गिरता जाता है। उछाल कब मारता है? जब कुछ अच्छी न्यूज आएगी। अभी जो इसका चीज़ें हैं तो निगेटिव है, उछाल कब मारेगा ये? जब कोई अच्छी न्यूज आ जाएगी। बिना अच्छी न्यूज के ये शेयर भागेगा नहीं, ये आप समझ लेना। रामा स्टील के अंदर एक न्यूज आई थी ना, तब भागा था। तो किसी ना किसी चीज़ के अंदर आपको समझना है कि ज़रूरी नहीं कि जो शेयर नीचे आ रहा है मुझे उसे खरीदना है, ज़रूरी नहीं कि जो शेयर आपको बोनस दे रहा है आपको उसे भी खरीदना है। चीज़ों को समझना। अभी इसका कैश फ्लो जो है, जो अपने ये चीज़ों के साथ काम में पैसा डालते हैं, वो अभी निगेटिव है इसका, उस चीज़ को समझना है। दूसरा, अगर आप इसके अंदर देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर पब्लिक है, ये भी आपको मैं पहले बता चुका हूँ। प्रमोटर और पब्लिक है, और FIs हैं बहुत नाम मात्र के। तो ऐसे शेयरों के अंदर थोड़ा सा माइंड से काम किया जाता है कि अगर हम बोनस के प्रति शेयरों को लेने तो फिर हमें लंबे समय की चीज़ों के साथ वर्क करनी पड़ती है वो। तो कुछ चीज़ों को जब हम, क्योंकि सर क्या होता है कि हमें लगता है कि हमने शेयरों को खरीद कर हम तो राजा बन गए हैं, और क्या पता उस न्यूज़ से आपको ख़रीदने का मन कर गया, आपने न्यूज़ बेस्ड चीज़ें खरीदी हैं। तो हर एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। जल्दी से आपको कोई छोटा शेयर अमीर नहीं बनाएगा, भैया ये लिख लो पहले। छोटा शेयर आपको कोई भी जल्दी से अमीर नहीं बना सकता। तो पहले छोटे शेयर की परिभाषा हमें समझनी पड़ेगी। कोई हमें छोटा शेयर अगर बोनस दे रहा है तो वो अपने ऊपर आकर्षित भी कर रहा है, उन चीज़ों को भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। नहीं कहना कि सर ये 5 रुपये 20 पैसे आ गया, भैया लो भी 2 रुपये 96 पैसे भी है। कुछ भी चीज़ें कभी भी हो सकती है, कभी भी कुछ इसकी न्यूज़ के भांति ही चीज़ें आगे चलेंगी। आपके मेरे करने से कुछ भी नहीं हो सकता, ध्यान रखना। जब खरीदारी आएगी, FIs खरीदारी कर रहे हैं, क्या हो रहा है? शेयर भाग रहे हैं। FIs बेचेंगे निकल रहे हैं तो क्या हो रहा है? शेयर गिर रहे हैं। इसी तरीके से जब कुछ अच्छी न्यूज़ आएगी तो खरीदारी बढ़ेगी, फिर शेयर भागेगा। तो न्यूज़ का कोई आपको वेट करना पड़ेगा इस कंपनी के अंदर ना। किसी को भी इस शेयर को खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। NTPC और भेल जो इस तरीके से ऑर्डर लेके चला गया भेल, उससे अगर आप सोचो कि मैं भेल को खरीद लूँ या NTPC को खरीद लूँ, तो उस चीज़ को भी नहीं आप समझना। काम की वैल्यू क्या बढ़ेगी, आपको वैल्यू समझना है। अडानी टोटल गैस काफ़ी दिनों से निगेटिव चीज़ों के साथ ही है, ये आपको देखने को भी मिल रहा है। पर वजूदों के साथ देखो, टोटल एनर्जी जो एक ग्रुप है वो फ्रांस का ग्रुप है भैया, उसकी रणनीति समझो। और अब इतना बड़ा लोन, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, भारी ऋणदाताओं का, वो भी एक चीज़ों के साथ है। और अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए वर्क ये इस तरीके से किया, तो वो काम की उपस्थिति को और अच्छा करने की स्थितियों के साथ लेने वाला लोन है। उस चीज़ को आपको समझकर चलना पड़ेगा। FIs की बढ़ती हुई खरीदारी तब तक ये अच्छी होती है जब तक कि मार्केट चल रही होती है, और जब वो निकल कर जाएंगे तो भैया मार्केट गिर जाएगी। तो उस विधि को भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। आपकी अपनी कौन सी ट्रेन है जिसके अंदर आप बैठे हो,
उसकी हर एक चीज़ आप जांच करनी चाहिए। किसी के भी कहने पर शेयरों को खरीदना बेचना बिल्कुल भी आपको नहीं है। आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया सर, एक बार मुझे ज़रूर बता देना। और मैंने जो भी वीडियो बनाई है उसे खरीदने की कोई भी चेष्टा ना करें, क्योंकि मैंने सिर्फ आपकी न्यूज़ की और आपकी साइकोलॉजी के अनुसार वो चीज़ें आपको समझाई है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। तो सर चीटी को काट दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।